चलो आज हम लोग फॉर्मूलाज करते हैं, ठीक है। एंगल्स, चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग फॉर्मूलाज पे जाते हैं। देखो सबसे पहला वाला 90 इंटू ऑड पे क्या होने वाला है, चेंज। अभी क्या है मैं बताता हूँ। और 90 इंटू इवन पे क्या होने वाला है, नो चेंज। मतलब क्या है इसका, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, एंड लास्ट इज सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, तुम यहां पे नोटिस करो क्या होने वाला है। अभी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज, ठीक है। ये देखा है क्या तुम लोग ने। अब बेसिकली ये होता कैसे, तुम यहां पे नोटिस करो साइन 30, ठीक है। ये साइन 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, 60। अब स्कूल में तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को 30 लिखना तो 15 प्लस 15 ही करूंगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। मैंने साइन 30 को क्या बोल दिया, 90 माइनस 60 बोल दिया। अब मैंने क्या लिखा है, 90 इंटू ऑड इज वॉट, चेंज। 90 इंटू ऑड मतलब क्या हो गया, 91 सा क्या होता है, 90। तो मतलब इस पे क्या होने वाला है, चेंज। तो यहाँ पे 90 ही है ना, तो इस पे चेंज क्या होगा, कॉस। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस, मेरा थीटा कितना है, 60, तो ये मतलब कितना हो जाएगा, कॉस 60। समझे कि नहीं समझे। अब तुमको मालूम है साइन 30 का वैल्यू कितना था, 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना है, समझा, ये क्लियर हुआ। अगर मैं इसको ट्राइंगल से, अभी तुमने स्कूल में अगर इसका डेरिवेशन देखा होगा, स्कूल में था इसका डेरिवेशन, था या नहीं था, नहीं। तो 90 माइनस वाला तो इजी है, ये हो गया 90, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझे कि नहीं समझे। अब मेरे को बताओ ये ए बी सी, अगर यहाँ पे मैं साइन लूँ, ये जो पूरा पार्ट है इसको साइन लूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच विल बी व्हाट, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। और अभी तुम यहां पे cos थीटा निकालो, cos थीटा कितना होगा, BC अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन AC। समझे, समझा ना यहाँ पे क्या हुआ। तो साइन 90 माइनस थीटा और cos थीटा दोनों क्या है, सेम। समझे ये इतना पार्ट। तो दैट मीन्स इसको सबसे इजी तरीका क्या है कि मैं आगे के भी एंगल्स निकाल सकूं। 90 इंटू ऑड यानी 91 से 90, दूसरा 93 से कितना होगा, 270। ये दोनों पे क्या होने वाला है, चेंज। साइन 90 इंटू क्या होगा, इवन, ठीक है। 90 इंटू इवन मतलब क्या हो गया, 90 इंटू 2 और 90 इंटू 4, ये कितना हो गया 180, और ये कितना हो गया 360। ये दोनों पे क्या होगा, नो चेंज। अब नो चेंज क्या है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन तुमको 90 माइनस समझा अभी। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाता हूं, और तुम देखो सारे एंगल्स क्या है, मेरे आंसर क्या है, पॉजिटिव। रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, ऑल, इसलिए सबके सब क्या है, पॉजिटिव है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, अब मैं 90 प्लस पे जाता हूं, ठीक है। यहां पे हम लोग पूरा 90 प्लस करते हैं, हाँ। 90 माइनस थीटा पे अगर मैं कॉस लेता तब एडजेसेंट लेता, मैं तो कॉस थीटा ले रहा हूं ना। अब यहां पे देखो, इसको रखा यहां पे, चलो मुझे क्या करना है, प्लस, सब जगह पे प्लस कर देते। तुम मुझे बताना, अगर मैं 90 पे खड़ा हूं, प्लस में कर रहा हूं, तो मैं कहां पे जाऊंगा, ये साइड ही जाऊंगा ना, है कि नहीं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। सेकेंड में कौन पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, ठीक है। दैट मीन्स साइन और कोसेक सिर्फ आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या देंगे, नेगेटिव। अब 90 मतलब क्या होता है, चेंज, मतलब 90 से चेंज होकर क्या होगा, कॉस, साइन, कॉस से क्या होगा,
साइन, यहां पे क्या होगा कॉट, फिर क्या होगा टैन, फिर सेक, फिर कोसेक। अब जहां पे दो मैंने मार्क किए ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब जगह क्या कर देंगे हम लोग नेगेटिव। समझा? देखो इसको प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, यूनिट सर्कल लेके पूरा डायग्राम ज्योमेट्रिकली मैं बता सकता हूं, बट तुम्हें अभी के लिए जरूरत नहीं है, इतना जानोगे तो काफी है। रुक जाओ, अभी तुम अभी थोड़ा सा लेट आए हो, रुक जाओ। ये समझा तुम लोग को? इतना पार्ट समझाना कैसे होता है। तो ये तो हो गया 90 वाला। अब मैं अगर समझो इधर पे जाऊं तो एक इधर को पेस्ट कर दे हम लोग, पूरा ही निकालना पड़ेगा। चलो एक मैं 180 प्लस का ना एक ही करता हूं, साइन 180 माइनस थीटा। 180 मतलब क्या हो गया 90 इंटू 2, 90 इंटू इवन है ना, क्या होता है तभी नो चेंज। तो साइन का क्या होएगा साइन, ठीक है। कॉस का क्या होएगा कॉस। लेकिन तुम मुझे बताओ 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। 180 माइनस मतलब देखो मैं इधर पे खड़ा हूं 180 पे, माइनस बोल रहा हूं तो मतलब मैं यहां की बात कर रहा हूं। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, यहां पे कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, और ये कौन है कॉस, तो ये क्या आएगा। इतना पार्ट समझा? तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है ना, तो लास्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा वेट कर सकते हो, तो मैं तुम्हारा कवर कर दूंगा उतना, ठीक है। तो चलो तुम लोग, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, तुम बाकी का सबका लिखना, लेकिन उसके पहले ये वाला पार्ट लिख लेना। अब यहां पे लिखो, बाकी लोग ये लिखो, कम कर दूं ये बंद कर दूं, ठीक है। कौन सा पार्ट, चेंज नो चेंज अभी समझ आया वो है। चेंज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना है। साइन किस में जाएगा कोसाइन में यानी कॉस, टैन किस में जाएगा को टैंजेंट में मतलब कॉट, ठीक है। कॉट किस में जाएगा टैन में, कोसेक सेक सेक कोसेक, ठीक है। अब ये चेंज क्यों होता है इसका पूरा अलग से डेरिवेशन, वो अभी जानने की जरूरत नहीं, अभी हम लोग एकदम बेसिक बस ऑड एंड इवन लिख रहे हैं, उसका अभी समझना नहीं है अभी। अब यहाँ पे देखो 90 इंटू ऑड का जो मल्टीपल होगा ना, जैसे 91 और 93 दोनों ऑड है ना, तो जब भी तुम ये देखोगे 90 देखोगे 270 देखोगे, या तो 90 इंटू 5 भी पकड़ लो, ठीक है। तो हम लोग पहले इतने एंगल्स हम लोग के कवर होते हैं ना क्वाड्रेंट में, तो पहले इसको देखते। तो 90 इंटू 1 90 और 90 इंटू 3 270, ये दोनों पे हम लोग क्या करने वाले चेंज, क्या चेंज करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करने वाले। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे हम लोग कॉस, क्योंकि ये क्या होता है कोसाइन ही होता है, ये साइन होता है तो ये क्या होता है कोसाइन, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉस, ठीक है। कॉस किस में चेंज करोगे साइन, टैंजेंट को टैंजेंट, ठीक है, को टैंजेंट टैंजेंट, ठीक है। को सेकेंड 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 को सेकेंड, तो मतलब तुम्हारा यहां पे जो को के बीच में क्या होगा डिफरेंसेस यानी चेंजेस होंगे। तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, टैन कॉट कॉट टैन कोसेक सेक सेक कोसेक। ये चेंजेस तुम कब करोगे जब तुम्हारा ऑड मल्टीपल होगा, लेकिन जब इवन मल्टीपल होगा तब चेंजेस करोगे नहीं। तो 90 माइनस तो एकदम इजी है, वो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, अगर समझो ये तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी है, ये 90 डिग्री है, ये कितना हो गया थीटा, तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, और ये ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा ना, तो यहां पे कॉस थीटा कितना हो गया, या तो साइन थीटा, पहले इसको पकड़ के करते हैं। यहां पे साइन 90, अगर मैं इधर पे साइन लूंगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। और यही चीज मैं अगर यहां पे कॉस लूंगा, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी कितना आया BC अपॉन AC। दैट मींस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट कॉस थीटा। समझा ये? तो ये तो हो गया जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, तो इसका तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूं, लेकिन 90 प्लस में मेरे को ज्योमेट्रिकली प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी के लिए जानने की जरूरत नहीं है, वो आगे तुम्हारा कवर होगा ही, लेकिन अभी जितने नीट के स्टूडेंट्स हैं तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इतना पार्ट समझा 90 पे क्या करना है, तो 90 इंटू ऑड पे हमेशा चेंज करना है। अब यहां पे प्लस करने पे सिर्फ इधर पे और इधर पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है साइन एंड कोसेक, ठीक है। तो साइन और कोसेक से पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबके सब क्या रहेंगे नेगेटिव। तो हमने इसको और इसको से पॉजिटिव रखा है, बाकी सब क्या हो गए cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का एंगल हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं,
90 प्लस करके, तो वो जो भी रिजल्ट देगा वो सब क्या देगा, नेगेटिव फॉर्म में देगा। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग वेव को किधर शिफ्ट कर रहे हैं, साइन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यूज देगा सारे पॉजिटिव्स देगा। हाँ, कॉस और साइन इस चीज का हाँ। 90 into odd is equal to change, 90 into even equal to no change से कनेक्शन क्या है मुझे नहीं समझा। 90 इंटू ऑड से मतलब यहाँ पे जो भी मल्टीपल होगा, अगर 90 इंटू ऑड का मल्टीपल होगा तो तुम हमेशा चेंज करोगे। जैसे 91 से इज 90, तो ये 90 वाला पार्ट हो गया। ये 180 जो है क्या है, 90 इंटू 2, तो ये किसका मल्टीपल हो गया, इवन मल्टीपल। तो इधर पे मैं एज इट इज उठा के रख दूंगा, तो साइन का साइन होगा। समझा? अभी तुमको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा होगा ना, तो तुम्हारे लिए मैं ऐसे ही बोल देता हूं। ये देख रहे हो, जैसे कि स्कूल में हमने किया था ना, प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अलग अलग जगह पे पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट है, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, ऑल, सबके सब होते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक, ठीक है, दैट मीन्स किसके बीच में, 90 और 180 के बीच में। अब इधर पे कौन पॉजिटिव होते हैं, टैन एंड कॉट। ये क्या होता है, 180 और 270, और इधर पे 270 और 360 के बीच में क्या होगा, कॉस एंड सेक। समझा? तो अब बार बार इधर पे क्यों हो रहा है, मैं इसको ही पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 90 प्लस, समझो तुम यहां पे खड़े हो, एक स्टेप आगे लोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे ना, तो यहां पे ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं, तो इसलिए ये दोनों के पॉजिटिव आंसर से, बाकी सबके क्या है, नेगेटिव है। अब तुमने 180 माइनस बोला, तो 180 माइनस तुम यहां पे खड़े हो, एक स्टेप पीछे, तुम वापस से कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो यहां पे कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक में क्या हो जाएगा, यहां पे साइन पॉजिटिव आया, लेकिन बाकी सबके आने वाले नेगेटिव। अब समझा ये वाला पार्ट? सर, अगर 90 प्लस थीटा को तो 90 के ऊपर भी ले सकते हैं ना, थीटा 120 भी ले सकते हैं, हाँ तो फिर तो चेंज हो जाएगा ना पूरा वैल्यू। हाँ, ये बात सब नेगेटिव में सिर्फ टैन कॉट का सिर्फ, तो हम वैसे फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं सर, अगर अलग अलग, मतलब फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, मतलब ये वैल्यूज ऐसे क्यों आ रहे हैं? नहीं हमने लिया कि साइन थीटा को हमने 120 ले लिया, अच्छा, थीटा को तुम 1 यानी 90 प्लस, दैट मीन्स 90 प्लस 120 इज 210। हाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन तुम ही बताओ, अगर 210 है, मैं उसको 90 प्लस क्यों लूंगा, मैं तो उसको 180 प्लस लूंगा ना। पर हम लिख तो सकते हैं ना, तो लिख दो, बट तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा ना, क्योंकि तुम अगर साइन, समझो तुमने टैन लिखा, यही क्वेश्चन है ना, अगर टैन के फॉर्म में ऐसे कर दो तो, ठीक है, अगर ऐसे लिखा, मेरे को मालूम है ये क्या होने वाला है, 90 प्लस, ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट 120 हो रहा है, और इसके पहले तुमने बोला था टैन 110 ना। अब ये क्वाड्रेंट है तीसरे में, और तुम लेके जाना चाहते हो दूसरे में, कैसे चलेगा? समझे कि नहीं? ये तो देख के बट ऑब्वियस है कि 210 है, तो मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस या तो 270 माइनस। लेकिन तो भी मैं अगर जानबूझ के इसको इधर रखना चाहता हूं, है कि नहीं? लेकिन अगर समझो तुम तो भी इसको इधर रखना चाहते हो, चलो रख देते हैं 90 प्लस, ये एकदम लॉन्ग कट है, घूम फिर के हम लोग एक ही जगह पे पहुंचेंगे। tan 90 प्लस तुमने चेंज कर दिया, कितना आया, कॉट, थीटा कितना है 120, बट 90 प्लस है, तुम बोल रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, बट ये कौन है, tan, तो ये जो भी आंसर देगा क्या देगा, माइनस। इसको ऐसे रख दिया, अभी भी मुझे आंसर नहीं आया। अब वापस से 120 के बीच में बात हो रहा है, 120 वापस से किधर पे, आगे, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉट 90 प्लस कितना करूं मैं, 30, ठीक है। अब 90 मीन्स व्हाट, चेंज, तो ये कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टैन में, थीटा कितना है 30, बट ये कौन सा साइन देगा, माइनस, और एक माइनस तो पहले से बाहर है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये भी तो तुम कहां पे लेके जा रहे हो, 120 ही है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव ही देना चाहता है, समझे? तो तुमने पहले इसको तोड़ के इधर पे लाए, अब वापस से 120 का निकाल रहे हो, 120 में भी 90 प्लस करोगे, तो तुम वापस से सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हो तो वो एक और नेगेटिव देगा, एक नेगेटिव इसने दिया था क्योंकि तुमने 90 प्लस किया, अब जो बचा है वो भी नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। अब ये तो एकदम तामझाम करके हम लोग एक ही जगह पे पहुंचे, सेंस नहीं है ना, क्योंकि मैं इस चीज को एकदम ईजी बना सकता था। सम में अगर समझो 1 नहीं, सम में नहीं आएगा, नहीं, ये वाला पार्ट समझा इतना, क्या तुमने 180 माइनस का लिखा, 180 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस हो गया,
अब मुझे बताओ tan 180 माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस tan थीटा. cot 180 माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस cot थीटा. फिर इसके बाद कोसेक 180 माइनस थीटा इज व्हाट? शाबाश. और sec 180 माइनस थीटा इज व्हाट? ठीक है, इतना पार्ट समझा. तो हम लोग ने 3 फॉर्म्स देख लिए, 90 माइनस, 90 प्लस, 180 माइनस. अब हम लोग कौन सा करेंगे? 180 प्लस. हाँ, कौन सा वाला पार्ट? क्वाड्रेंट के हिसाब से 180 माइनस मीन सेकंड ना. तो सेकंड में कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक. तो यहाँ पे कौन है? ये रहा साइन और ये रहा पार्ट मेरा कोसेक. इसको छोड़ के बाकी सब जो वैल्यूज देने वाले हैं, क्या देने वाले? नेगेटिव. अब ये चीज तुम सीखोगे जब हम लोग यूनिट सर्कल से ना ये बना के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग डायग्रामेटिकली शिफ्ट करेंगे, तब तुमको ये पूरी तरह समझेगा. तो ये चीज तुम लोग का तो जेई वालों का तो एक्सटेंसिव होगा, यानी तुम परेशान रहोगे इतना होगा. लेकिन अभी उसको जानने की जरूरत नहीं, अभी एकदम रिलैक्स होकर कर सकते हो जितना तुमको फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए मिल जाए. तो एक बार वो हो गया तो तुम्हारा तो ये एकदम बहुत ज्यादा डीप में रहेगा. तो अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए तुम्हारा फिजिक्स एटलीस्ट स्टार्टिंग के चैप्टर्स तुम सर्वाइव करोगे ना, है कि नहीं? ये वाला पार्ट समझा इतना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये पार्ट पक्का समझाना क्या हुआ यहाँ पे? तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है? नहीं. ये हो गया, मैं आगे बढ़ूं. देखो अब कौन सा पार्ट बाकी है हमारा? साइन कौन सा बाकी है? 180 प्लस कॉस 180 प्लस tan 180 प्लस cot 180 प्लस और फिर कौन सा आएगा? कोसेक 180 प्लस और कौन सा आएगा? सेक 180 प्लस. अब 180 प्लस, तुम 180 के बॉर्डर पे खड़े हो, तुम यहां पे खड़े हो 180. अब आगे बढ़ोगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड. कौन पॉजिटिव? tan एंड cot. दैट मीन्स मैं डायरेक्टली यहाँ पे बिंदास होकर tan और cot को पॉजिटिव बोल सकता हूँ, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव. बट मुझे ये भी देखना पड़ेगा 180 है, चेंज और नो चेंज? नो चेंज. दैट मीन्स माइनस साइन, माइनस कॉस, tan, cot, फिर कितना आएगा? माइनस कोसेक एंड माइनस सेक. समझा इतना? इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? लिवरपूल हार गए ना तुम लोग पीएसजी से. चेंज किया ना हमने. तो ऐसे शॉर्ट में अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखना ना, 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज. बस, यानी एकदम ही छोटा कर देते. किसी का ये लिखना बाकी है? नहीं ना? बॉक्स बाकी नीचे. ये तुमको वैल्यूज निकाल के देगा. अगर समझो तुमको साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकालोगे. कैसे वो देखते हैं. एक बार सब फॉर्मूला हो जाए फिर हम लोग साइन 150, साइन फिर उसके बाद 225, साइन 300. ऐसे जैसे किया ये वाला. हाँ ऐसे. तो वो हम लोग करेंगे. पहले ये हो जाए फिर हम लोग एंगल्स. तो ये हम लोग को बड़े बड़े एंगल्स हैंडल करने में ईजी पड़ा देगा. ठीक है. मैं यूजुअली एक ही चीज़ को यूज़ करता हूँ, नो चेंज को. मैं हमेशा 180 और 360 को यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को चेंज करना ही नहीं है, मेरे को सेम रखना है. क्यों दिमाग को इतना त्रास दें हम लोग, है कि नहीं? 90 किया अब चेंज करो, क्यों? सेम रखते हैं ना. तो 180 से मैं इधर भी जा सकता हूँ, 180 से मैं इधर भी जा सकता हूँ, 360 से मैं इधर जा सकता हूँ. मेरे को चेंज लेना ही नहीं है मेरे साथ. समझे? क्योंकि फिर जब चेंज लेते हैं ना, तुम पहले साइन में सोचते हो, तुम कॉस में करोगे, फिर कॉस में एंगल कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, इतना क्यों? इससे तो मैं सेम ही रखता हूँ ना. जो माइंड इधर पे चल रहा है उसको ही इधर पे एक्सटेंड कर देते हैं, तो मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे. वरना तुम यूज करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा. बट अगर मैं बहुत सारे चैप्टर्स लेके बैठा हूं और पैनिक सिचुएशन है तो क्यों इतना करें ना, स्मूथली जाएंगे हम लोग. हाँ तुम लोगों ने लॉग बुक लिया है? अच्छा आईसीसी में था क्या?
तो सही है, वैल्यू दिया था 90। नहीं दे दो। अभी तो तुम जितने भी फिजिक्स के कैलकुलेशन करोगे सब बाजू में लॉग बुक ओपन करके रखोगे, हाँ इधर पे किधर है, फिर ढूंढते बैठोगे, फिर इधर पे थोड़ा सा। अभी देखो नेगेटिव से लेके एंटी लॉग, फिजिक्स तो तुमको एकदम लेके बैठेगा, पूरा लॉग टेबल तुम लेके ही बैठोगे। फिर टीचर तुमसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि √2 का वैल्यू याद रहना चाहिए, √3 का वैल्यू, वो तो लर्न किया होगा ना 10th में भी। √2 कितना था? 1.4। √3 सही है, √4 ठीक है, और √5 2.23, और √6 2.4 समथिंग है। ठीक है, मेरे को भी नहीं आता, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं स्टूडेंट नहीं हुआ, खुद तुम हो। चलो आगे बढ़े, ये लिखा तुमने 180 प्लस। अब क्या बाकी है यहाँ पे? 270 क्या करोगे? माइनस। तो चलो 270 माइनस करते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270, अरे यार कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा, एंड लास्ट इज sec 270 माइनस थीटा। अब बताओ 270 चेंज और नो चेंज? चेंज। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस किस में? साइन। ये कॉट टैन, ठीक है, फिर कोसेक सेक, फिर सेक कोसेक। अब हम लोग को देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ, थर्ड है। 270 माइनस, तो पीछे आएंगे ना हम लोग, तो कौन आएगा यहाँ पे? टैन एंड कॉट, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो जब भी कुछ देखोगे तो पहले देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है, कौन पॉजिटिव, वो दिमाग में आना चाहिए। सेकंड, वो एंगल अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 180 प्लस करूं, 180 माइनस करूं, और फिर तुम आगे बढ़ोगे। तुम आज सरवाइव करो बस, ठीक है, सांस लेते रहो। मैं जानता हूँ वैसे अचानक से आने में, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में डिफिकल्टी होगा, लेकिन थोड़ी देर एक्स्ट्रा बैठ सकते हो ना, कि कहीं पे जाना है सैटरडे आज। धुरंधर देखा है ना? देखा तुम लोग ने? अंदर कैसे अलाउगे? अच्छा, कस्तूरबा में गए थे तुम लोग? कहाँ पे गए थे? कोई ओबराय में गया अंदर? अच्छा, जाने दिए? अच्छा, मम्मी ने बनाया था? नहीं, मम्मी ने नहीं बनाया था, मेरे पड़ोस में दीदी रहती है। बाप रे, अच्छा, वो देख के उसको समझा भी नहीं? नहीं, मम्मी ने कुछ तो झूठ बोला था, जाने दिया, उसे डाउट हो गया था। अच्छा। फिर मम्मी ने ऐसा क्या झूठ बोला जो कन्विंस हो गया? कि मम्मी का ऐसा कौन सा झूठ था जैसे साइंस को उल्टा किया है? हाँ? मेरे मतलब मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा पच्ची। बाप रे बाप, डाइटिंग से, वाह वाह, सही है, सलूट है, मम्मी को सलूट करना। अच्छा रीजन है। बॉयज क्या है, तुम लोग भी डाइटिंग कर लेते, तुम भी बोल सकते थे ये, तुम लोग तो पकड़ लेते। हाँ, तुम लोग ऐसा बेबी फैट दिख रहा है, तुम लोग को पकड़ लेते। सही है, गर्ल्स का ये फायदा है यार। नाइस। उधर यूपी साइड तो पापा अपने बच्चे को लेके जा रहे थे, बच्चा 8 साल का, ठीक है, उसको लेके जाने नहीं दिया, बोला नहीं जा सकता। पापा मारने लगे सिक्योरिटी गार्ड को, फिर 5-6 सिक्योरिटी गार्ड मिलके पापा को मारे बच्चे के सामने। ये बेइज्जती ज्यादा हुई ना? सही है, अपना ये मुंबई में अच्छा है, बिजनेस पहले आता है। हाँ, एज वेज गया तेल लेने, अच्छा लगा। चलो 270 माइनस हो गया, अब 270 प्लस जाते हैं हम लोग। अरे यार, यही कॉपी कर लेता मैं, क्यों लिखूं मैं?
ये किधर गया? कॉपी टू क्लिपबोर्ड। चलो फास्ट लिखा मेरे जैसे। चलो 270 प्लस, 270 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में कौन पॉजिटिव? तो इधर पे टिक मार्क कर देते, कॉस है। ए हंसेगी तुम लोग? हाँ? क्या सोच रहे हो? सोचेगे? tan का कितना हो जाएगा? माइनस कॉट माइनस tan। कोसेक इज व्हाट? माइनस सेक एंड दिस इज पॉजिटिव कोसेक। तो जो लोग लेट आए, 90 एंड 270 पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर रहे हैं और 180 और 360 पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम रख रहे हैं। ठीक है, तो इधर पे 270 दिख रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या हो रहा है? चेंज। तो क्या हो रहा है? साइन कॉस कॉस, साइन टैन कॉट कॉट, टैन कोसेक सेक, सेक कोसेक। बट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड कर रहे हैं? कि 270 प्लस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। इसीलिए ये दोनों ने से पॉजिटिव दिया, बाकी सबने क्या दिया? नेगेटिव। अब लास्ट वाला पार्ट तुम कर सकते हो, 360 माइनस एंड 360 प्लस, बस ये दो चीज। हाँ 360 माइनस और 360 प्लस प्लस। हाँ रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा ना, तो साइन पॉजिटिव रहेगा या कॉस पॉजिटिव रहेगा? हाँ, तो इसका जो भी ये एंगल, जो भी वैल्यू देने वाला है उसके साथ नेगेटिव चिपक जाएगा, और ये जो भी एंगल देने वाला है उसके साथ क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, समझो, ये देखो, मैं इधर पे निकालता हूँ इसका वैल्यू 150, ठीक है, इसका निकालता हूँ, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड में ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ मैं? दो तरीके हैं ना, 90 प्लस एंड 180 माइनस। हम लोग 180 माइनस, 180 माइनस में कितना करूँ? 30। That means sin 180 minus theta. What is sin 180 means what? Change or no change? That means it will be what? Sin 30. And what is sin 30? 1/2. अब ये तो हो गया पॉजिटिव की बात। अब आते हैं नेगेटिव पे। अगर मैं तुमको बोलूँ cos 150, cos 150 will be what? cos क्या करूँगा मैं? 180 माइनस कितना करूँ? 30. 180 change or no change? No change. That means it will be cos 30. But quadrant is second ना, so it will be what? Minus. So what is cos 30? √3/2, और ये क्या रहेगा? माइनस। ये कीपिंग cos नेगेटिव बिकॉज़ सेकंड क्वाड्रेंट में सारे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। इसके अंदर तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम साइन और कोसेक को पॉजिटिव क्यों रख रहे हैं? तो हम लोग ने cos और sec को ही पॉजिटिव रखा है, ये लोग रिजल्ट पॉजिटिव दे रहे हैं, ये लोग जो भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव दे रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का चेंज आएगा। हाँ, तो तो इस cos एंड तो यानी साइन डिसाइड होता है LHS पे, नॉट RHS पे। तो इधर पे जो चीज है ना उसकी तरफ देखो, इधर मत देखो, इधर देखो ही मत, ठीक है। अब इधर देखो, पॉजिटिव ये दोनों देने वाले। अब ये लोग कैसे देने वाले उस पे नहीं, ये दोनों रिजल्ट पॉजिटिव देने वाले। अब मुझे इसकी वजह से चेंज करना है तो साइन हो गया, इसकी वजह से चेंज करना है, ये क्या हो गया? कोसेक। मतलब ये जो वैल्यू देने वाला है वो सेम वैल्यू कोसेक देगा, बट उसको मेरे को क्या रखना है? पॉजिटिव। ये जो वैल्यू देने वाला है ये सेम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? साइन में मिलेगा। दैट मीन्स अगर मेरे को समझो इसमें ज़्यादा लेना है, कितना लेंगे हम लोग? 300 ले लेते हैं, ठीक है, साइन 300 लेते हैं। तो साइन 300 को मैं कैसे लिखूंगा? साइन 270 प्लस कितना करूंगा मैं? 30, सॉरी ये कितना हो जाएगा? 30। 270 चेंज करूंगा मैं, कितना हो जाएगा? कॉस। कॉस कितना हो जाएगा? 30, समझे? अब यहाँ पे कॉस 30 है, अब साइन था ना, साइन 270 प्लस किया, तो ये यहाँ पे क्या आने वाला है? माइनस। सो कॉस 30 इज व्हाट? माइनस √3/2। समझा अभी? उसका डाउट समझो, ये किया तुमने, 360 माइनस किया तुमने, किन दोनों को पॉजिटिव किया? कॉस और सेक, बाकी सारे हमारे क्या है? नेगेटिव। और 360 प्लस में क्या किया? ऑल पॉजिटिव। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। शाबाश। तो तुम अभी लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? लिख
तो तुम्हारे लिए लिख दूं 360 माइनस 360 माइनस लिख दूं, तुमने लिखा या मैं लिख दूं? लिख दूं ना, दिख कर देते साइन 360 माइनस कॉस 360 माइनस टैन 360 माइनस कॉट 360 माइनस कोसेक 360 माइनस एंड लास्ट इज सेक 360 माइनस। ये तो साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक। अब यहां पे देख लो 360 माइनस है ना, 360 माइनस इट मीन्स व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक। तो इसको और इसको छोड़ के बाकी सब जगह पे क्या डाल दोगे? माइनस। समझे अभी? और अगर प्लस करूंगा तो मैं एक ऊपर चला गया, वहां पे कहां पे चलूंगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल आर व्हाट? ऑल आर पॉजिटिव। तो मतलब मेरे जितने भी रहेंगे सब जगह पे क्या रहेंगे? पॉजिटिव। लेकिन सब कुछ सेम ही रहेगा ना, क्योंकि नो चेंज, क्योंकि हमने अभी लिखा ना 90 270 पे क्या कर दोगे? चेंज। 180 360 पे नो चेंज। समझे अभी इतना? आईजी में थोड़ा मुश्किल होता है ना, तुम लोग कैलकुलेटर का आदत डालते और फिर 11 में बोलते अब चलो मेंटली करो, यानी हैंडीकैप किया फिर उससे बोलते अभी चलो संभाल लो। गलत है, अनफेयर है। बेचारा आईजी से बहुत मालूम है, ऐसे आईजी के स्टूडेंट्स को ऐसे टीचर लोग अरे बेचारा आईजी से, पेरेंट्स तो डालते वाह इंटरनेशनल बोर्ड आईजी से करेगा, लेकिन टीचर्स जब 11th के हम लोग रहते ना, बेचारा आईजी से मैथ्स नहीं आ रहा होगा। हम लोग वैसे देखते हैं। हाँ तुम्हारा पहला लेक्चर है? अरे बाप रे, पहले लेक्चर में लेट। तुम थोड़ा रुकोगे एक्स्ट्रा लेक्चर के बाद, क्योंकि तुम ऐसे टाइम पे हो ना जहाँ पे मेरा फॉर्मूला ही खत्म हो गया, डेंजरस हो गया। कहाँ पे रहते हो? ठीक है चलेगा, कोई नहीं। ये मेरे पैसे। चलो ये किया तुमने? तूने इसको प्लस कर दिया ना, ऑड में तो पॉजिटिव है। कहाँ? ओके। कोई नहीं, अभी सब के साथ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो कोई नहीं, सांस गहरी लो। अब देखो करते हैं, साइन 150 डिग्री, फिर टैन 120 डिग्री, कोसेक 150 डिग्री। चलो कर दे हम लोग। इधर देखो साइन 150, पहले इसको देखो और डिसाइड करो क्वाड्रेंट कौन सा? सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूं? 180 माइनस। तुमको चेंज वाला यूज करना है या नो चेंज वाला यूज करना है? तो 180 माइनस यहां पे, 180 प्लस यहां पे, और यहां पे क्या रहेगा? 360 माइनस। चलो अब बैठ गया, हमको दिख गया सेकंड क्वाड्रेंट है, मुझे 180 माइनस करना है। क्या करूंगा मैं? साइन 180 माइनस 30। अब मुझे मालूम है 180 मीन्स व्हाट? नो चेंज। तो हम कर देंगे साइन 30, क्योंकि साइन 180 माइनस ये क्या हो गया? थीटा। इतना पार्ट समझा? अब यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब साइन पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं, तो ये एज इट इज, इट विल बी व्हाट? वाह, ठीक है। अब एक और करते हैं, टैन 120। वापस से मैं देखूंगा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। तो सेकंड में क्या करना है? 180 माइनस टैन 180 माइनस 60। अब 180 मीन्स व्हाट? नो चेंज। तो मतलब ये क्या हो गया? टैन 60। बट क्वाड्रेंट कौन सा था? सेकंड। तो सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन एंड कोसेक। ये कौन है? टैन। तो ये क्या आएगा? माइनस। एंड व्हाट इज टैन 60? माइनस √3। कोसेक 150 क्या हो जाएगा? कोसेक 30। दैट मीन्स इसको क्या करेंगे हम लोग? 180 माइनस 30। वापस से 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। कोसेक 30। बट क्वाड्रेंट इधर पे सेकंड है, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव। व्हाट इज कोसेक 30? इसका उल्टा 2 है कि नहीं? मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, समझे? तो ये सेक
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थोड़ा सा सर्वाइव करना आज, एकदम सांस लेते रहना, डरना मत इससे, क्योंकि तुम्हारा कैसे लास्ट लेक्चर अभी का स्टार्टिंग का है ना, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी तकलीफ होगा, लेकिन मैं कवर कर दूंगा। तो लेक्चर के बाद बायो समीक्षा, बायो है इसके बाद, बायो भी है, तुम बायो बैठने वाले हो? नहीं, शाबाश शाबाश, तू भी बायो बैठने वाले? अच्छा तू बैठने वाला है? अरे यार नहीं, वही बायो के लिए पूछा था, बायो लेक्चर है क्या? तो जो लेट है कम से कम वो लोग का एक्स्ट्रा ले लेता ना, वो लोग का कवर हो जाता। चलिए ये हो गया क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ बोलते क्यों नहीं तुम लोग? चलो, इसका आवाज एकदम भारी है ना, मेच्योर आवाज है एकदम, ऐसा लगता है किसी बड़े से बात कर। तू फोन पे बात करेगा तो तू किसी को भी एड़ा बना सकता है ना, इसका वॉइस एकदम हेवी है ना। आरजे बन सकते है तू, आईटीएन बन जाओ, उसके बाद आरजे बन। अरे आईटीएन से ऐसे ही करते, कुछ अलग ही जाते। अभी कोई तो 2017 फर्स्ट जेई में जिसने फुल लाया था 320 आउट ऑफ 320, वो जो पूरा ऑल इंडिया पूरा जेई में मार्क्स ही नहीं गए उसके, फुल मार्क्स लाया था, उसने छोड़ दिया अभी। यानी आईटीएन का आईटी कंप्लीट किया आईटी बॉम्बे से, सीएस कंप्यूटर साइंस छोड़ दिया, अभी गाने लिखता है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी उसका इंटरव्यू आया था, अभी वो गाने लिख रहा है। आई एम अ सॉन्ग राइटर, और ऐसा गिटार पकड़ के बैठा है। इंजीनियर्स हमेशा इंजीनियरिंग करने के बाद डिसाइड करते हैं, अब मैं ये करूंगा, अब मुझे समझ गया। कर सकते हैं, तू अभी से ही ट्राई कर। नहीं, वॉइस अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट है। अरे कॉलेजेस में होते हैं, कोई कोई कॉलेजेस में रहता है कल्चर, ऐसा ये होता है ना, क्लब्स रहते हैं, तो उधर भी ट्राई कर सकता है। तुम लोग हंस क्यों रहे थे? तेरे को बुरा नहीं लगा ना ये बात का? चलो आगे बढ़ूं मैं, मेरे को इसका आंसर बता दो। अब हम लोग जाते हैं सेक 210, फोर्थ फिफ्थ, सेक 210 एंड देन उसके बाद कॉट 225, सिक्स सेक कॉट कोसेक हो चुका है ना, कौन 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 बाकी है? कॉस बाकी है ना, कॉस 240। ये तीनों एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड के लिए हम लोग ने क्या डिसाइड किया, क्या करना है? 180 प्लस, तो इधर पे मैं कितना करूं? सेक 180 प्लस कितना करना है? 30। कितना हो गया? 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज, तो सेक 30। बट क्वाड्रेंट कौन सा था? थर्ड, तो ये क्या होगा? माइनस। एंड व्हाट इज सेक 30? 2/√3। हाँ यार, मैं तो मेरे दिमाग में 2 चल रहा है, तो माइनस 2/√3 हो गया, समझे ये? अब कॉट 225 क्या करेंगे? कॉट 225 वापस से थर्ड, क्या करूं मैं? 180 प्लस कितना करूं? 45। 180 नो चेंज, तो ये कितना हो गया? कॉट 45। व्हाट इज कॉट 45? 1। डन। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है? कॉट। अब कॉस पे चले गए, क्या करेंगे हम लोग? कॉस 180 प्लस कितना करूं मैं? 60, तो 180 नो चेंज, तो ये कितना हो गया? कॉस 60। अब ये कितना होएगा? माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2। समझाइए? अब फोर्थ का तुम निकालोगे पूरा? चलो फोर्थ का देखते हैं। इसको वापस से कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, एक ही जगह पे जाना है लेकिन दूर घूम के जाना है। 360 माइनस करोगे,
360 माइनस में कितना करूँ कि 210 बने 150, फिर मैं 150 का भी निकालूँ। इससे बेटर है कि मैं तो क्वाड्रेंट डिसाइड करके 180 प्लस कर लूँ ना, तुरंत आंसर पे पहुंचोगे। सर अभी आप वैसे ही पूछ रहे हैं ना 30, 60, 90, 45 जिसका आंसर हाँ। अभी आप दूसरे वैल्यूज आएंगे हमको लॉग 87 93 ऐसा कुछ आता है। ऐसा कोई वैल्यूज आएगा लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म्स रहेंगे, वो तुमको लर्न करने रहेंगे वैल्यूज। लेकिन हाँ, जैसे कि उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता रहना चाहिए, जैसे कि मैं तुमको अभी बता रहा हूँ लेकिन दिल पे मत ले लेना क्या चल रहा है अभी ये, ठीक है। वाह ये क्या हुआ, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, ठीक है। मैं सिर्फ इन जनरल ऊपर से बता रहा हूँ, नहीं समझे तेल लेने जाए, समझे वेल एंड गुड, नहीं समझे तो हाँ ज़्यादा सोचना मत। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए होता है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बेसिकली क्या है, ए और बी तुम्हारे दोनों क्या है, एंगल्स हैं। तो अगर मैंने तुमको बोल दिया ना साइन 75 डिग्री ये निकालने, तो मतलब बेसिकली उसको कैसे करोगे, साइन 30 प्लस क्या कर दोगे 45। अब इसको यहाँ पे रखोगे तो कितना होएगा, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। तो अब तुमको मालूम है साइन 30 इज व्हाट 1/2, cos 45 is what 1/√2, cos 30 is what √3/2 and sin 45 is what 1/√2. 2 into √2 2√2, 1 into 1 1 plus √3, 1 plus √3 upon 2√2। तो ऐसे कोई एंगल्स होंगे जो हम लोग इससे भी निकाल लेंगे, ऐसा ये तुम्हारा फॉर्मूला आगे आएगा। इससे हो सकता है, अब ऐसे भी कोई जो इससे होगा ही नहीं, 53 डिग्री है कि नहीं, 37 डिग्री। तो अब इसके लिए क्या किया गया है कि ऐसे कोई एंगल्स आएंगे ना जो एग्जाम्स में आए हैं और ये स्टैंडर्ड उसमें से ही आता है, उसको छोड़ के और कहीं से नहीं आता, तो उसके वैल्यूज लर्न किए जाएंगे, ठीक है। तो अब वो तुम लर्न करोगे और वो तुमको याद हमेशा रखना है। चलो ये तुमने किया अभी 6, अब हम लोग जाते हैं 7th पे। अभी 3 सम और डालते हैं 7। अब यहां पे हम लोग लेते हैं cos 300 डिग्री 8 cos, नहीं cos अभी रहने देते हैं, tan 330 डिग्री 9 cosec 315 डिग्री। वाले थोड़ा ज़्यादा हो गया ना आज, कोई नहीं, मैं बैठा के ना तुम्हारा पूरा कवर हो। अभी सिर्फ देखो कैसे, क्योंकि आज तुम्हें इतना तो ला दूंगा कि तुमको इतना आएगा, तो तुमको क्लिक होने लगेगा। तुमको कॉमर्स है ना, कॉमर्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ये ऐसे। ठीक है, तो पहले देखो एंगल कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट में, 315। तो इधर देखो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, हैं काय म्हणता तुम, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 4th है। सब इधर पे बैठे हुए हैं, तो 4th क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 माइनस। दैट मीन्स मैं अगर ये लिख रहा हूं तो मेरे को 360 माइनस करके लिखना पड़ेगा। 360 माइनस कितना करूं, 60। 360 नो चेन, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा cos 60, एंड cos 60 इज व्हाट, हाफ। समझा? तो पहले ये सब लोगों ने लिखा है क्वेश्चन, कि बच्चे ये तो क्वेश्चन लिख लो। काम तो करना चाहिए। गड़बड़ क्या किया, कौन से पार्ट में, -1/2 में इधर पे, हाँ गलत हुई ना। हाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर। cos 270 प्लस ना, व्हाट इज cos 270 प्लस थीटा, cos जा रहा है, sin 30 होगा, लेकिन sin 30 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 270 लिया है ना, 360 में साइन
देखो तुम 270 है ना, हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो 270 ऐसे कर रहे हो ना, तो अच्छा, और cos, cos and- तो मैंने बोला था ना कि cos and sec was it? हमेशा इधर पे ध्यान देना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे साइन थीटा, तो तुम्हारे केस में साइन 30 सेम वैल्यू, इट इज़ 1/2। तो तुमने किया बस, वो नेगेटिव है, चलेगा, धीरे धीरे होगा, तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो। हाँ ये वाला साइड चाहिए तो तुम लोग को, ये वाला क्वेश्चन लिख लो चाहिए तो, लिखे कर दे अभी। देखो tan 330 कैसे करेंगे, tan 330 tan कितना करेंगे 360, चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये कितना हो गया tan 30, बट फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, cos and sec, तो ये क्या होगा माइनस, तो -1/√3। कोसेक 315 वापस से क्या करोगे, कोसेक 315 360 माइनस कितना करें 45, नो चेंज को, हाँ हाँ पहला ये कितना है 300 है ना, 300 इज इक्वल टू व्हाट 360 माइनस 60 ना, हाँ तो 360 माइनस थीटा, व्हाट इज 360 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 60 1/2। 300 थोड़ी करूंगा, मुझे ये देखना है कि मैं 300 को कैसे लिख सकता हूँ 360 के फॉर्मेट में, तो 360 माइनस। अब बाकी लोग यहाँ पे कोसेक 45 ये क्या होगा माइनस, ये कितना हो जाएगा -1 क्या होगा -1/√2। समझे क्या हुआ, तुम्हारा पॉजिटिव आया ए -√2, ए ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं, मैं तुमको बताता हूँ किसने, ए इसने बोला ऐसा। नहीं देख बात नहीं बात नहीं कर सकते, किसने किया, जो भी कंप्लेन से उसके साथ था। देखो बोर्ड में कुछ गलत नहीं होता, दूसरे का कुछ गलती होता है, तो नेक्स्ट जो गलती होगा वो इसका होगा। चलो ये तुमने लिखा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो यहां तक तो ठीक है। अब थोड़े वैल्यूज को बढ़ाते और बढ़ाते, अब हम लोग जाते हैं साइन 420 11th, कोसेक 480 12th, कॉस 405। ये अभी के लिए ज़्यादा हो गया, जान दो, 480 हम लोग नहीं रखते। फोर 480 हटा दिया हमने। हाँ तो सबके सब क्या रहेंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं, सबके सब क्या है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, हम फ्रीली घूम सकते हैं। कौन सा ये 390 है ना, कैलीग्राफी 340 लग रही है, कुछ भी है कुछ भी। हाँ देखो चश्मा है, चश्मे लोगों का रहते हैं। अरे हाँ यार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ गिन रहा हूँ मैं खुद को, ऐसा क्या कर रहे थे। 13 लोग चश्मे चाहिए इधर में मेरे को गिन के, बाप रे बाप। खाना नहीं खाया हम लोग बराबर। हाँ क्या क्या बोली तू, इसका वैल्यू कितना है √3/2, शाबाश। इसका
शाबाश, इसका 1/√2 शाबाश, प्रो सही है। अब कैसे होएगा ये साइन, क्या करोगे 360 प्लस कितना करें हम लोग 60, तो कितना हो गया साइन 60। व्हाट इज साइन 60? और मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्लस माइनस, क्योंकि सबके सब किधर बैठे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब एक कोसेक 390, कोसेक कितना हो जाएगा 360 प्लस 30, कितना हो गया ये कोसेक 30। एंड व्हाट इज कोसेक 30? 2। फिर cos 405 कितना आएगा 360 प्लस 45, विच इज व्हाट cos 45। व्हाट इज cos 45? ठीक है, समझा? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब इसके बाद जो भी होगा तुम मुझे डायग्राम बना के दिखाना, ये एंगल कहां पे आएगा। समझे मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं? जैसे कि मैंने अगर बोला कि 150 डिग्री तुम्हें बनाना है, तो तुम कहां पे बनाओगे? सिर्फ रफ हैंड ना, एकदम प्रॉपरली नहीं, ये इधर ही 50 होगा ऐसा कुछ नहीं, तुम बस क्वाड्रेंट बता दो मुझे। 150 डिग्री कहां पे आएगा ये? सेकंड में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, क्योंकि मेरा एंगल क्या है पॉजिटिव, समझा? तो ऐसे बनाएंगे। तो ये कितना हो गया हमारा साइन, सॉरी ये हो गया सिर्फ 150 डिग्री। अगर मैं तुमको बोलूं मुझे चाहिए 720 डिग्री, तो कैसे बनाओगे 720 डिग्री? 360 और फिर 360 और ऐसे कर देंगे हम लोग, समझे ये? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे। अगर मैंने तुमको तीसरा ऐसे बोला -135 डिग्री, तो कौन से डायरेक्शन में घूमोगे? क्लॉकवाइज। तो जो स्टूडेंट्स नए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं एंगल क्या होता है? नेगेटिव। तो इधर पे 0 यहां से चालू होगा, ये कितना होगा -90, दिस इज -180, -270 एंड दिस इज -360। मैंने बोल दिया -135, दैट मीन्स कहां पे आएगा? यहां पे ही बनेगा, और मैं एरो दिखाऊंगा क्योंकि मैं कौन से डायरेक्शन में घूमा? क्लॉकवाइज। ये पार्ट समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो 1 2 3 तुम बनाना और मुझे ये चौथा वाला बना के दिखाना। 1 0 नहीं सॉरी 1 2 3 0। नहीं मुझे कोई एंगल वैंगल नहीं चाहिए। साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा। हाँ, यहां पे कोई वैल्यूज मत निकालो, सिर्फ डायग्राम बना दो अभी के लिए, हम लोग वैल्यूज पे भी जाएंगे। हाँ 111 है। कहाँ पे आएगा वो 30 डिग्री? 30 डिग्री में बस क्वाड्रेंट बताना है, जैसे कि ये मुझे थोड़ी मालूम है 150। हाँ बस एक एरो मार के, मतलब ऐसे बनाया है। और क्या गंदा डायग्राम बनाते हैं। मेरे पे क्या है? बनाएंगे कैसे फिजिकली? ऐसे 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3, रुको मेरे को इसको एक्सटेंड करने दो। अब 30 डिग्री आ गया। तो उन्होंने यहाँ से यहाँ पे उड़ा दिया ना। बता सकता हूँ मैं बाकी लोगों को, ये बता सकता हूँ ना क्या किया तुम लोग ने? बताओ। ये लोग ने देखो क्या किया, ये लोग ने 3 बार घुमाया, 1 2 3, और ये लोग यहाँ पे खड़े इधर पे मार दिया। 30 डिग्री हो गया। ओरिजिन के रिस्पेक्टिव में करना है, जो भी करना है ओरिजिन के रिस्पेक्टिव में। सबसे आसान, हाँ चलो ये किया तुमने। अब
चलो अभी आगे जाए, देखो बाकी है, हाँ देखो 425 डिग्री, 4th है ना ये, 5th 575 डिग्री। बस ये दो लास्ट डायग्राम तुम बनाओ, डायग्राम बनाना है इसके 425 एंड 575। तुम लोग को मैंने बताया था मेरे गोवा के ट्रिप का, नहीं क्या मजाक कर रहे हो? नहीं पता। टोटल टी है इसमें पूरा। अभी सेकेंड ईयर, हम लोग का सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग था, हम लोग को इंडस्ट्रियल विजिट लेके जाते, हम लोग का फादर एग्नल, ठीक है। बैंड्रा में अगर तुम सीलिंग से हो ना, बैंड्रा वाली सीलिंग से, तो लेफ्ट साइड में सब बड़ा सा लिखा हुआ है फादर एग्नल। पहले मुंबई में 3 ही कॉलेजेस थे इंजीनियरिंग के, तो पहला था कौन सा, VGTI, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा फादर एग्नल, यानी 3 टॉप के कॉलेजेस है। तो फादर एग्नल में कैसे, अब हम लोग को किधर लेके गए, गोवा, और नाम क्या था, इंडस्ट्रियल विजिट। तुम समझ रहे हो, अपने पेरेंट्स को ये बताना कि मैं गोवा जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, है कि नहीं, एकदम डेंजर इंडस्ट्री। अब तुमको तो मालूम है, हम लोग तो बॉयज हैं, हाँ हम लोग तो बीच में जाने की ही सोच रहे थे, हाँ बीच में जाएंगे, ठीक है। अब इधर पे इंडस्ट्रियल विजिट गए। अब कैसे बॉयज का कैसा रहता है मालूम है, जब पहली बार ऐसे होता है ना इंजीनियरिंग में, खुद को बड़ा मानते हैं ना हम लोग, क्योंकि 18 पास कर लिए थे और हमने 1 वोट डाल दिया है, तो अपना ऑरा अलग रहता है, अब मैं बड़ा हूँ। और ऐसा उंगली पे दिखाओगे, ये रहा, ये है रिंग फिंगर, इधर पे दिखाओगे, ये देखो ब्लैक टिक, वोट दिया मैंने, सरकार बदलूंगा, और नोटा डाल के आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसमें, अब हम लोग गोवा गए, तो सब बॉयज का ना एक रहता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा तुम्हें ये करना चाहिए, मैं इंकरेज भी नहीं कर रहा हूँ, ये तुम जान लो, मोहम्मद सलाह, ठीक है। तो सब बॉयज को, भाई जो भी करेंगे ना भाई तेरे साथ ही फर्स्ट टाइम मतलब क्या, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे को स्मोकिंग भी नहीं पसंद और ये भी नहीं, तो कि मॉम से अभी भी डरता हूँ मैं, हंसने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें, अब मैं उधर पे, वहां पे एक बंदा था अक्षय सोनावने, ठीक है, तो दोस्त था एकदम, और अभी नया था, तो उसको जबरदस्ती सब लोगों ने मिलके ना किया, और फिर वो एकदम अलग ही दुनिया में, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम लोग का पूरा है, सब बॉयज, यानी एक में 4, देखो रूम तो सबके 4-4 के होते हैं, लेकिन सब बॉयज मिलके हम लोग 20 लोग एक जन के रूम में थे। तो बॉयज का एक ही रूल, हम तो एक ही जगह पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे नहीं रह सकते। तो अब इसमें से ये अचानक से उठा, हम लोग अपने में बिजी हैं, उठा और नीचे भाग गया, और नीचे पूल था और अपोजिट साइड ना गर्ल्स का था, ठीक है। और एक विंडो के नीचे गया और जाके क्या चिल्लाता है, तूने मेरे को छोड़ा कैसे, तूने जिसके लिए छोड़ा उसको भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और ये तो मैंने फिर भी एकदम क्लियर बोला है, वो तो बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से, ऐसा बोबड़ रहा था बीच में, एकदम गंदा सा। तो इतना सा बोला, अब हम लोग एकदम हार्ट अटैक मोड में, अब तो गए हम लोग, तो सस्पेंड होंगे, क्योंकि नाम आएगा तो सबका नाम आएगा ना, और बॉयज जाएंगे तो सब साथ में, कोई एक दूसरे का नाम लेगा नहीं, ठीक है। बॉयज का एक रूल, स्निच तो करते नहीं, क्योंकि स्निचेस गॉट स्टिचेस, ऐसे करके सुना है तुमने, तो ऐसे करके, तो हम लोग तो कोई बोलेगा नहीं, और सब लोग एक साथ सस्पेंड होंगे 20 के 20। तो उसको ऐसा पकड़ा, एक ने पैर उठाया, एक ने हाथ उठाया, और ऐसे पकड़ के लेके जा रहे सबके सब अंदर, चल तू इधर से। तो ऐसे उठा के उसको अंदर रूम में लेके गए और बेड पे गिरा दिया, और उसके ऊपर उसके इर्द गिर्द सब बैठे, और फिर उसके ऊपर उनो खेल रहे थे कि वो कहीं से ना जाए, और वो भी एक बार बेड पे गिर गया तो हाश गया, वो सो गया, तो उसके ऊपर उनो खेल रहे हैं, यानी उसका पेट है, मस्त पेटू था वो, तो पेट है उसके पेट में एक रिवर्स। तो डेंजरस है। तो जो इंजीनियरिंग में करने मिलता ना, वो 11th-12th स्कूल में नहीं था, स्कूल में रहता है 10th में, फिर 10th में वो लिबर्टी मिला था। अब हम लोग सीनियर है, आने दो, कौन प्रिंसिपल। चलो इसका वैल्यू बता दो, कहाँ पे बनेगा 425, फर्स्ट ऑर्डर। कितनी बार घुमा, एक बार, ठीक है। ये वाला
अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट है कि नहीं? एरो दे देते। अब इसको ना घुमाने से बेटर भी चीज थी, हम लोग 360 से डिवाइड कर देते, क्योंकि सर्कल तो पूरा 360 का है ना। तो यहां पे बेसिकली जो भी एंगल तुमको दिख रहा है ना 360 से ज्यादा है, उसको डिवाइड कर दो 360 से, ऐसे। तो 360 हाउ मेनी सा 720, 0 हो गया। दैट मीन्स एग्जैक्ट क्वेश्चन तुमको बताता है तुमने कितने ट्रिप्स मारे, रिमाइंडर बताता है कितना आगे जाना बाकी है, आगे जाना ही नहीं बाकी है। एग्जैक्ट 360 का मल्टीपल निकला, मतलब वो एकदम लाइन पे ही खत्म होगा। समझा ये पार्ट? अब जैसे कि यहां पे 110 अभी करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 0, 360 हाउ मेनी सा 1080, कितना आएगा 30। तो मतलब क्वेश्चन क्या बताता है कितने ट्रिप्स मारे, कितने ट्रिप्स मारे तुमने 3, तो तुमने 3 ट्रिप्स मारे और आगे जाना कितना बाकी था 30। तुरंत मालूम पड़ा था कौन से क्वाड्रेंट में खत्म होगा, कौन से क्वाड्रेंट में खत्म होगा, फर्स्ट। सेम चीज अभी आगे वाला 425, ठीक है। 360 हाउ मेनी सा 1 सा, कर दो 360, कितना आया 65। यही तुमको बता देगा कौन से क्वाड्रेंट में खत्म हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? और सेम चीज 575 कितना सा 360, ये भी कितना है 1 सा, कितना हो गया ये, इधर पे कितना आया 5, 7 - 6 is 1, कितना आया 215, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। समझे? तो कभी भी एंगल अगर 360 से ज्यादा है ना, डिवाइड कर दो, तुमको तुरंत आंसर मालूम पड़ेगा कहां पे खत्म हो रहा है। क्यों ये मैं जानबूझ के दिया हूं, क्योंकि 5 - 0, 7 - 6, 1 है कि नहीं? ठीक है, कोई नहीं, हम लोग कैसे उसको चश्मा है, इट्स अ सेफ स्पेस। हाँ, आप शेयर कर सकते हो, चलेगा, है कि नहीं? कंपैशनेट रहना चाहिए हम लोग को। समझा इतना पार्ट? अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालेंगे? साइन 1 2 3 0। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। तुमको तो मालूम है इसका वैल्यू क्या है, 30 आएगा। तो तुमको अभी समझ गया ना कितना आंसर आने वाला है, 30, 1/2। अब यही अगर मेरे को लिखना रहे, अगर प्रॉपरली लिखना है, तुम डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। तुमने अगर यहां पे किया हुआ है ना 110 को ऐसे करो, 360 से कर दोगे, 3 * 1080, कितना आया आंसर 30। तो डायरेक्टली साइन 30 का वैल्यू निकालना है, तुम कर सकते हो, ज्यादा इजी है ना। तो डायरेक्टली बोल दो यहाँ पे कितना होगा साइन 30, विच इज व्हाट, कितना होगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना ये? ठीक है। अब यहां पे अगर मैंने 480 दिया होता, समझो 480, अब मैं तुमसे मांग रहा हूं cos 480, क्या ये 360 से ज्यादा है? हाँ। हाउ मेनी जा 1 जा, कितना आया 120। मतलब बेसिकली मेरे को निकालना क्या रहेगा, cos 120। cos 120 कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 180 - 60, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये क्या होगा माइनस cos 60, विच इज व्हाट -½ दैट मीन्स cos 480 का वैल्यू कितना आया -1/2। इसीलिए हम लोग को डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे बार बार। समझा अभी? तो ये लिखने से पहले तुम ये लिख दोगे तो बेटर है, ये वाला पार्ट। अभी तुमको बहुत सिली लग रहा है, लेकिन बाद में तुमको समझेगा जब कैलकुलेशंस होंगे। इसके भी पीछे हाँ, नहीं जो 120 था वो cos 480। अच्छा, इसके आगे राइटिंग वाइज cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, हाँ तो वहाँ पे तो cos की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। हाँ, तो if you take -120 और फिर आगे करने से पॉजिटिव भी हो जाएगा वो, -120 लेके। ओके, तुम ऐसे सोच रहे हो, चलो इसको भी कर देते हैं। अब देखो cos कितना हो जाएगा 360 प्लस, हाउ मेनी 360 प्लस कितना करूँ मैं 120। 360 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रहा है, फर्स्ट में ऑल क्या होता है पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया cos 120। अब मेरे पास अभी भी बड़ा सा एंगल बाकी है, अब ये बड़ा एंगल बाकी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 180 - 60, ये हो गया मेरा cos 60, ये कितना हो गया -½ तो मैं नहीं चाहता तो तुम इतना लिखो, लेकिन समझा अभी कैसे हुआ। 360 प्लस किया ना, अब आगे का थीटा, वो थीटा एंगल है तो उसको पॉजिटिव ही चलेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद पॉजिटिव में जाएगा नहीं ना, तो 90 को
हाँ क्योंकि तुम तो पूरे को ट्रीट कर रहे हो ना। वो तो पूरे को ट्रीट करें तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा। अगर ऐसे ही डिसाइड करना होता तो हम लोग इतना मेहनत ही क्यों किए? हम तो पहले से ही कर सकते थे, तो स्टार्टिंग से ही मैं कर सकता था ना। अगर मैं तुमको स्टार्टिंग से ही बोल रहा होता 210 डिग्री है, फिर तो तुम इसका फ्लक्चुएशन कैसे भी मारते रहोगे। तुम क्या बोल दोगे 360 माइनस कर दोगे, और फिर क्या बोलोगे 360 माइनस हुआ है ना, 360 माइनस कितना हो गया 150। सर एक माइनस ला दो और कॉस 150 बोल दो, और कॉस 150 को सर करोगे तो कितना करेंगे 180 माइनस 30। अगर ऐसे करोगे तो मेरा आंसर में वापस से नेगेटिव 30 आ जाएगा और एक नेगेटिव पहले से बैठेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, और मेरा आंसर क्या आया पॉजिटिव। और ये वैल्यू कितना है 210 है क्वाड्रेंट थर्ड में, तो आना चाहिए था नेगेटिव, बट तुम्हारा क्या आया गलत है ना। समझा अभी? तो इसीलिए इसको पकड़ने में मत जाओ। अगर तुमने ऐसे लिखा है तो इसको ट्रीट करो, पहले इसको सिग्निफिकेंस दो। 360 प्लस क्या फर्स्ट, तो इसको पॉजिटिव ही गिरने दो। तो एक बार ये गिर गया, अब इसको ट्रीट करो। समझा अभी ये? तो ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, वरना ये टेबल के थ्रू करना चाहो। ये मेरा फेवरेट रहता है ये टेबल, क्योंकि मैं डायरेक्टली वैल्यू की तरफ जाता हूँ ना, फास्ट कैलकुलेशन होते हैं। ये लिख सकते हो प्लीज, ये वाला हाँ। तो खुद को एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या बताएगा, कितने ट्रिप्स हुए, रिमाइंडर बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में खत्म होंगे, क्वाड्रेंट में खत्म होंगे। तो अपने लैंग्वेज में लिखो, हाँ, कोई बुक चेक नहीं करता। मैं प्रीति मैम के साथ शेयर करूंगा जो तुमको सब देंगे ना क्वेश्चंस, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करता हूँ, तो प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि तुम भूलो ना, ठीक है। वो तुमको सब जितना भी जो हम लोग टीचर्स उनके थ्रू शेयर करते, तो वो तुम्हारा जो ग्रुप बना रहेगा ना उसमें वो रहेंगे, तो वो शेयर करेंगे। तुमने देखा वैभव सूर्यवंशी को मारते हुए? क्या सिर्फ 4 रन भागा? सबको ही मारता है, नो रिस्पेक्ट। बुमराह को भी रिस्पेक्ट नहीं देता यार, ऐसा नहीं चलेगा। बुमराह को तो रिस्पेक्ट देना चाहिए ना, नहीं मारता ऐसे ही। मजा आता है लेकिन वो जब खेलता है तो। देखा है तुम लोगों ने क्रिकेट? हर 17 है ना वो, 15 है, बाप रे। यानी तुम्हारे एज का है? छोटा है 1 साल तुमसे भी छोटा है। कैसे मारता है वो, बाप रे, इतना पावर है उस ना छोटी सी बॉडी में। किया तुमने ये? लेकिन क्रिकेट में ना एज का फ्लक्चुएशन चलता है, मालूम है? कोई क्रिकेट खेले स्कूल से, डीएसओ ये सब, हैरी शील्ड, गाई शील्ड, तो हम लोग खेलते थे। तो मैं तो यशोदम की तरफ से खेलता था, तो हम लोग जाते थे ना रिजवी स्कूल, मालूम है? रिजवी स्प्रिंगफील्ड। तो जितने भी मुंबई के क्रिकेटर है, यशस्वी जायसवाल वहाँ से, फिर पृथ्वी शॉ वहाँ से, हम लोग रहते थे इतने बुटके से, ठीक है। और वो लोग की तरफ से कितने आते थे ना 20 ईयर्स वाले, सब लंबे खंबे खंबे। हम लोग का टेस्ट मैच होता था 4 दिन का, 4 दिन तक हम लोग को मारते थे, क्योंकि हम लोग का आउट वो लोग करते थे सिर्फ 30 रन पे, और फिर वो लोग ही बैटिंग करते थे चौथे दिन तक, कोई मर्सी नहीं रहता था। और स्कोर क्या होता था मालूम है? 1000। मजाक नहीं कर रहा, गोकुल धाम यशोधाम को 1000 रन मारते थे। हम लोग पूरे धूप में ऐसे ही खड़े रहते थे, नाक जल जाता था। तुमको स्पोर्ट्स डे पे जाते हो देखा है, नोटिस किए? ये पार्ट ज्यादा जलता है, मस्त एकदम लाल काला। ठीक है छोड़ो बकवास बातें। ये किया तुमने, इसका वैल्यू निकाल दो। चिल्ड्रंस में ग्राउंड है क्या? अच्छा है, तो मतलब ग्राउंड ऐसे रखा है। बस पार्किंग आइला बस पार्किंग होता है सिर्फ, खेलने भी नहीं देते। पीटी पीरियड नहीं होता था, लेकिन उसके पहले तो खेलते कहाँ थे?
अभी रिसेंटली पिकल बॉल वगैरह सब चालू हुआ है। तो 10th वाले को अलाउड नहीं करता बाकी सब allowed। हाँ यानी 9 तक तुमने खेला है वहाँ पे जब तक बस नहीं थी, तब तक कुछ था नहीं। तो तब तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन ही नहीं हुआ। टर्म ये होता था थोड़ा बहुत। वॉलीबॉल खेलता था। तुम लोग गोकुल धाम के हो ना? यूनिवर्सिटी डेंजर स्पोर्ट्स में ये किया तुमने क्या? हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं एकदम मस्त लंबा सा? बस क्या अभी? चलो आगे बढ़े। मान लो मैंने क्वेश्चन लाया, देखो बॉर्नविल क्वेश्चन, ठीक है चलो। तुम लोगों को कैसे पता बॉर्नविल क्वेश्चन? दिया था एक बार। आपने दिया तो अच्छा हाँ मिला था 10th में ना। चलो दो है, या तो बॉर्नविल है या तो सादा डोसा। चॉइस तुम्हारा, तुमको क्या चाहिए? चलो देखते हैं किसको आता है। कौन है वो? माइकल लाल, मम्मी का बच्चा, जो आंसर देगा। इसका नाम मतलब मेरे को बहुत गंदा देना पड़ेगा यार, पैसे लगे मेरे इस पे। ऐसा दूंगा कि सॉल ही ना हो, सारा गुस्सा उतारूंगा। चलो लेकिन ये जान लो, सिर्फ दो लोगों का, पहले दो लोगों को ये चीज जान लो। ऐसा नहीं कि तुम देते जा रहे हो, मैं देते जा रहा हूं, सबने आंसर ला दिया, मैं कंगाल बैठा हूं। ठीक है, इतना मेरा सैलरी नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। तो यानी चॉइस है, या तो तुमको बॉर्नविल चाहिए तो बॉर्नविल लो, सादा डोसा चाहिए तो सादा डोसा लो, लेकिन दोनों में से एक ही मिलेगा। सेक 840 इंटू कॉट 945 प्लस साइन 600 इंटू टैन 690। सेक 840 इंटू कॉट 945 प्लस साइन 600 इंटू टैन 690 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है? क्या मजाक कर रहे? तू ओरली कर रहे? पावर ऑफ सादा डोसा। लेट द गेम बिगिन। हाँ अभी इधर मिलता नहीं अच्छा, पार्ला में अच्छा मिलता सादा डोसा। अभी तुम लोग 18 के हुए नहीं हो ना, वरना सामने वाइन शॉप भी है। 18 नहीं 24 है ना? मजाक कर रहा हूँ हाँ? ऐसा सेंसिटिव मत रहो एकदम, मेरा जोक चलता रहेगा ये सब। वरना घर पे रह के हाँ उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा मत करना। Sir, 2/√6 plus minus 3/√6. चिन 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 नहीं, इतना गलत। सुबह से इतनी गलत बात नहीं सुनी। हाय राम। क्या मजा कर रहे? तू ओरली कर रहा है अभी तक? चिन चिन हाँ
तो वही तो बोला मैं -2 है -2 1/2 कैसे हुई है? तेरा कितना है? 2.5 2.5 कितना? नहीं नहीं हाँ तो फिर 1.5 आएगा। नहीं 5/2 देखते मैं इसमें श्योर नहीं। ठीक है तू अपना आंसर रख, फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर, बट मेरे को डाउट है। वैसे तूने बोला था ना वैसे 2.5। हाँ बस ठीक है यार, मैं दे दूंगा फिर तुम दोनों को, लेकिन मेरे को डाउट है ये आंसर पे। क्या मजाक कर रही है, 18 साल की हो गई अभी तक आंसर नहीं लाया। 5/2 ही आ रहा है। मुझे तो -2√3 + 1/2। बाप रे बाप, तू तो बोली मत। √2 नहीं, रूट में आंसर है ही नहीं, रूट में कुछ आना ही नहीं चाहिए। रूट में कुछ भी आ रहा है ना, मतलब तुमने कुछ तो ना कहीं पे वैल्यूज का ना ऊपर नीचे कर दिया है। कितना आ रहा है? सही है। नहीं नहीं गलत है। देखा, गलती तो तेरी ही निकली ना। शिट, अभी तक 5 -1/4 एक जन तो दे दो। नहीं लेकिन रूट में नहीं आएगा ये मालूम है। माइनस में नहीं आ रहा। रूट में नहीं आएगा, लेकिन -1/4 भी नहीं आएगा। तुम लोग बोल रहे हो क्या? 5/2 बोल रहे हो ना तुम दोनों, ये दोनों ने पहले, लेकिन पहले उसने बोला था यार, और उसने बोला था, वो तो ओरली कर रहा था, उसने दे दिया आंसर। बहुत डेंजर है। अब बैकस वाला क्या, ऐसे डर गया मैं। एक भी जन नहीं 5/2 को छोड़ के। हाँ कितना है? बिल्ड हो रहा है, टेंशन बिल्ड हो रहा है। हाँ कितना है तेरा आंसर? -1.5। तेरा आंसर क्या है? +1.5। सस्पेंस बिल्ड हो चुके हैं। करेक्ट है। -3/2 ये आंसर करेक्ट है। कहीं पे तो माइनस का साइन का गड़बड़ हुआ है। -3/2 इज द आंसर। ठीक है, नहीं अभी नहीं यार, अभी नहीं, वो गया नहीं, उसने आंसर दे दिया, गया। दिखा रहा हूँ ऐसे क्या कर, सेंसिटिव बंदे हैं, एग्रेसिव। सेक 840 कितना आएगा? सेक 840 किससे डिवाइड करोगे? 2 सा, तो ये कितना बचेगा? हैं? अरे नहीं पेन में बटन नहीं है। कितना आएगा? सेक कितना आएगा? 120 इंटू कॉट कितना रहेगा? 225 ना। ये कितना होगा? साइन 240 करेक्ट। और ये नादान बालकों कितना आसान आ गए थे तुम। कितने लोगों का ये राइट था? शट, हाथ में आते आते रह गया। चलो करते हैं अभी। सेक 120 कितना हो गया? 180 माइनस 60। कॉट 225 कितना रहेगा? 180 प्लस 45।
ये कितना रहेगा साइन 180 प्लस 60 और ये कितना रहेगा tan 360 माइनस 30। अब बताओ 180 चेंज और नो चेंज, दैट मीन्स सेक 60 बट क्वाड्रेंट कौन सा था सेकेंड, तो यहां पे आएगा माइनस। ये कितना हो जाएगा cot 180 प्लस तो कितना आएगा cot 45, क्योंकि ये क्वाड्रेंट कौन सा था थर्ड, ये था सेकेंड, ये कौन सा था थर्ड और ये था फोर्थ। अब यहां पे sec 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा माइनस साइन 60, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा था थर्ड, और ये कितना आ जाएगा माइनस tan 30। अब बता दो व्हाट इज sec 60, माइनस 2 इंटू 1, ये कितना होएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये कितना होएगा √3/2 इंटू क्या रहेगा 1/√3 कैंसल, दैट मीन्स -2 प्लस हाफ कितना होएगा -3/2। इतने ही क्लोज थे सादा डोसा के, इतने। चटनी तो गिरी गई थी प्लेट में, बस डोसा नहीं गिरा तेरा। समझा? अभी एक ही जन को आया है। मैंने तो सबको ऐड कर दिया। आई ला सब कुछ, अगर तुमने यहां तक सब कुछ किया था और उसके बाद तुमने गलत किया, बैड लक। हाँ अच्छा, तूने यहां से चालू किया था, वही क्या तो भी गलत गया, इसे देखो। समझा अभी? हाँ क्या नाम है? जीत गया। समझे अभी? ऐसा एक और सम करने क्या? बोलो है दम? पहले जो लोग ने नहीं किया वो लोग लिख लो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कहां पे 720 840 को 720 से चलें। मेरा एक फ्रेंड साउथ इंडियन था, उस चटनी को चटनी बोलता था। ऐसा है क्या साउथ इंडियन में? हाँ कोई साउथ इंडियन है यहाँ पे? ऐसा बोलते नहीं ना? मेरा फ्रेंड था श्रेयस करके, आगे का सरनेम नहीं बोल पाया मैं कभी। तो चटनी को ना, चल फ्रेंड जाते नहीं, चल दोस्त जाते, और किधर पे भवानी का है ना समोसा, भवानी का समोसा खाएंगे और चटनी लेंगे। है कि नहीं? पूरा गलत है ना? लेकिन अभी इसमें ना यहाँ पे तुमको सादा डोसा ये तब मिलेगा जब तुम दो सम सॉल्व करोगे तो। नहीं, सम का लेवल नीचे, इसीलिए दो सम। हाँ तेरा फिक्स है, लेकिन अभी तेरा एक और अगर ऐड होने वाला रहेगा तो हम लोग दूसरे को कंसीडर करेंगे, ठीक है? कोसेक 90 माइनस एक्स, अरे यार बहुत ज्यादा इजी जाने वाले। साइन 180 में बताता हूं कौन है एक्स। द होल अपॉन सेक 180 प्लस एक्स tan 90 प्लस एक्स और साइन एक्स। ये पहला सम है। एक्स को ट्रीट करोगे थीटा जैसे, एक्स को ट्रीट करोगे थीटा जैसे। साइन क्यूब पाई प्लस एक्स, सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, tan 2 पाई माइनस एक्स, cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स और कोसेक स्क्वायर
एक्स। चलो तुम्हारा नाम क्या है? सोनाली, सुहानी, सुहानी। डोसा और चटनी तुम्हारी प्लेट में, ठीक है। चलो करते हैं अभी सम को। अब बहुत सारे बच्चे तकलीफ में क्यों गए? रेडियन देख के, है कि नहीं? अरे क्या फर्क पड़ता है? पाई कितना होता है? 180 प्लस। पाई कितना होता है? 180 माइनस। ये कितना होता है? 360 माइनस। ये कितना हो गया? 90 प्लस। ये कितना हो गया? 180 माइनस। और ये कितना हो गया? कुछ नहीं। किसका? लास्ट वाले का। मैंने तुमको क्या बोला था? एक्स रहेगा तो क्या लोगे? थीटा। तो मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, बस कोसेक स्क्वायर एक्स। समझे? अभी चलो करते हैं 180 प्लस, ठीक है, साइन 180 प्लस। अब ये हो क्या रहा है? क्यूब हो रहा है ना। सेकंड वाला क्या है? सेक स्क्वायर। तो सेक 180 कितना है? माइनस, इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। इधर पे तो क्या है? tan 360 माइनस। ये एज इट इज, इसको ऐसे ही रखेंगे। इधर पे क्या होगा? cos 90 प्लस एक्स। इधर पे क्या हो गया? स्क्वायर। इधर पे साइन 180 माइनस, ठीक है, ये एज इट इज। और ये क्या रहेगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे ही रखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे बताओ, यहां पे 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो साइन एक्स, बट क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? तो माइनस क्यूब। सेक 180 माइनस, क्या चेंज और नो चेंज? बट कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस सेकेंड। तो ये क्या होगा? माइनस, उसका क्या होगा? स्क्वायर। यहां पे tan 360 माइनस क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? माइनस। इसके नीचे cos 90 प्लस, cos 90 चेंज और नो चेंज? चेंज। तो cos x, बट cos गया है ना आगे, तो ये क्या देगा आंसर? माइनस। और ये क्या होएगा? स्क्वायर। इधर पे साइन 180 माइनस क्या होगा? साइन x। और ये क्या होगा? कोसेक स्क्वायर x। अब पहले देख लेते, इधर माइनस का स्क्वायर होने वाला है, तो वो क्या होएगा? प्लस। तो नेगेटिव तो हट गया। यहां पे माइनस का क्यूब होगा, तो दैट मीन्स एक माइनस रह जाएगा ना। एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो नेगेटिव तो इधर से पूरी तरह हट चुके। यहां पे माइनस का स्क्वायर है, वो भी हट गया। तो कहीं पे भी आंसर नेगेटिव में आने वाला है? नहीं। तो नेगेटिव हट चुका है। अब बाकी लोगों को हैंडल करते हैं। ये क्या है? साइन। तो यहां पे क्या हो रहा है? साइन एक्स का कितना होगा? क्यूब, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है? सेक एक्स का कितना होगा? स्क्वायर। इधर पे tan x, इधर पे क्या आएगा? साइन x का कितना हो गया? स्क्वायर। चलो कैंसिल कर दो, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। फिर एक और साइन x है, तो ये भी कैंसिल कर दो, ये पूरा गया, ये पूरा हट गया ना, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या बाकी है अभी? कोसेक स्क्वायर x। इतना पार्ट समझा? तो साइन तो मेरा हट चुका है। अब दूसरा क्या बाकी है? बस 3 टर्म्स बाकी है। और वो कौन से? सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन cos x, इसका स्क्वायर हो रहा है। tan क्या होता है? साइन x अपॉन cos x। और इधर पे कोसेक स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन साइन x का क्या होएगा? स्क्वायर। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? मुझे एक चीज बता सकते हो? a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या होता है? a अपॉन b इंटू d अपॉन c, ऐसे होता है। तो a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो मतलब दैट मीन्स ये मेरा क्या बनने वाला है यहां पे? तो साइन एक्स नीचे cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? cos क्यूब एक्स। a अपॉन बी तो मल्टीप्लाई डी अपॉन सी ना। d कितना है? साइन एक्स का स्क्वायर हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। और c कितना होएगा? 1। a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। अब मेरे को बताओ, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब। यहां पे क्या है? cos क्यूब। तो ये क्या बन गया? tan क्यूब x। इजी था ना? तुमने सारे फॉर्मूला पीछे लिखे हुए तुम्हारे पेज के, तुमको बस देख के फटफट रखने का था, इतना ही करना था। बस प्रॉब्लम क्या हुआ? रेडियन। क्या फर्क पड़ता है? समझा ये है कि नहीं? इजी था ना? सोनाली, सुहानी, सही है, जीत, सुहानी, तुम दोनों को मिलेगा। हाँ
क्या बोल रहे? Bonneville कितने का आता है? आई गेस 70 का आता है तो बोलेंगे इधर वैसी भी डोसा मिलता ही नहीं है, वहाँ पे पार्ला में मस्त मिलता है। हाँ, उतना कौन जाएगा अंदर? मैं पैसे नहीं देता, मैं खिलाता हूँ। हाँ, तो मैं पैसे नहीं देता मैं, क्योंकि फिर तुम कुछ भी करोगे तो डेंजरस। तुम अगर मेरे को कहीं पे वो पान बीड़ी के शॉप पे दिख गए तो किसने दिए? सर ने दिए। क्यों दिए? ट्रीट। सम का आंसर राइट दिया था। है कि नहीं? स्वानी कुछ भी हो सकता है। तो जो लोग ने नहीं लिखा लिख दो। और अगर तुमको ये चीज नहीं पता है तो कर। अरे भाई भाई भाई, अगर तुमको ये चीज नहीं पता है तो ये भी लिख लो। बहुत सारे स्टूडेंट क्लोज थे, है कि नहीं? तुमने सब कुछ ला के रखा था, बस तुमको बस सॉल्व करना था रेशियोज को। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कौन जीतता है। पहले लेक्चर में तो कुछ नहीं था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में स्प्लिट होने वाले हैं। नीट जी अलग अलग रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर से कितने नीट के? अफसोस हम लोग मिल नहीं पाएंगे। चलो ये लिख लो। तू भी नहीं किया ना? हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? किया था क्या? सॉरी। चलो फटफट लिख दो। क्या हम लोग रिवाइज कर सकते हैं? ठीक है, ये लास्ट चीज है, रिवाइज करते हैं। कब तक है लेक्चर? 2:33। अरे ऐसे क्या कर रही जी? बस क्या है वीडियो? नहीं, मैं बड़ा हूँ, ऐसा थोड़ी बोलो। शायद मजा आ रहा था, अभी तो मजा आ रहा था। ठीक है, चलेगा। चलो सबने लिखा, एक बार रिवाइज करें। लास्ट लेक्चर से रिवाइज करेंगे। हाँ? चलो बताओ कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? पहले में कौन पॉजिटिव? देखो ऐसा बोलो ना, वाइब्रेट होना चाहिए पूरा नीचे, ऐसा दम रहना चाहिए तुम्हें, है कि नहीं? वो एकदम फुसके जैसे मत रहो। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? पहले में कौन पॉजिटिव? दूसरे में? तीसरे में? चौथे में? कॉस एंड सेक। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा एंगल क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा एंगल 90 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? ओए ये तो इसने आंसर दिया ना, इसका ना डोसा ही कैंसिल कर दूंगा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 90 एंड 270 चेंज और नो चेंज? 180 360 नो चेंज, बस क्या? ठीक है, 90 एंड 270 मीन्स व्हाट? चेंज। एंड 180 एंड 360 मीन्स व्हाट? यानी 90 इंटू ऑड होगा तब क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। और 90 इंटू इवन होगा तब? ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट? कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा। अब 180 का एक बार कर देते, एक ही करेंगे। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा एंड सेक 180 माइनस थीटा। शाबाश, ठीक है, इतना हमने किया। फिर आज हम लोग ने ये फॉर्मूलाज देखे और उसके ऊपर से हम लोग ने ये सम करना चालू किया ना। अब और भी कुछ देखा है? हाँ, अब मुझे बताओ डिग्री से रेडियन में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? रेडियन टू डिग्री। अब कुछ ऑब्वियस थे जो हम लोग को लर्न करने थे डायरेक्ट, तो कौन से? 0 डिग्री इज व्हाट? 30 डिग्री, पाई बाय 6, 45, पाई बाय 4, 60, 90, 180, 270, 3 पाई एंड 360। समझे? अब मेरे को बताओ साइन 0 का वैल्यू? साइन 90, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 180, 0, साइन 180 0, ठीक है। साइन 270 -1, साइन 360
0, cos 0, cos 90, 0, cos 30, root 3 by 2, cos 45, 1 by root 2, cos 60, cos 180, minus 1, cos 270, 0, cos 360, 1. Anything upon infinity is what? And anything upon 0 is what? 18 को भी तो कुछ भी बोलेगी। समझा अभी सबको? ये इतना क्लियर है ना? चलो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में जेई वाले हम लोग थोड़ा सा ये करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जाएंगे, ठीक है? तो मेन जेई का टॉपिक चालू कर देंगे, और नीट अगर तुम्हारे साथ लेक्चर हुआ तो इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर हम लोग बाइनोमियल करके कुछ होता है वो देखेंगे, और हम लोग क्या देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है? समझा इतना पार्ट?